तुम अब इस घर की बहू हो, फिरोज की बेटी हो। तुम्हें स्ट्रांगली अपने राइट्स के लिए लड़ना। नहीं उठूंगी जब तक तुम वादा नहीं करती कि तुम फिर उसी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। मैं यूं ही तुम्हारे सामने हाथ छोड़ के बैठी रहूंगी। आपको आपका बेटा मुबारक हो। प्लीज आप उठ जाएं, प्लीज। मैं जा रही हूँ। किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, फिर उसको भी नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? गाड़ी रोको। चुप करके बैठी रहो। गाड़ी तो अपने अड्डे पे जाके रुकेगी। आपकी औलाद को आपकी जरूरत है, ऐसी बात कभी भूलकर भी मत करिएगा। गाड़ी रोको, मैं कह रही। इसका तस्वीर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मुझसे ज्यादा कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब एक किरदार को सलाह दी जाती है कि वह हिम्मत न हारे और अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ी रहे, क्योंकि अब वह उस घर की बहू बन चुकी है। ड्रामा के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि फरियाल एक प्यारे से बेटे को जन्म देगी। इस खुशखबरी से शाहराम और उसका पूरा परिवार बेहद खुश हो जाएगा और उनकी फैमिली पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ जीनिया और उसकी मां पूरी तरह सड़क पर आ जाएंगे। कोई रास्ता न देखकर जीनिया रोती बिलखती सीधे शाहराम के पास पहुंचेगी। वह शाहराम को धमकी देगी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह उसी वक्त उसके सामने खुदकुशी कर लेगी। जीनिया के इस ड्रामे को देखकर शाहराम के घर वाले भड़क जाएंगे। वे शाहराम को सचेत करेंगे कि वह उसकी बातों में न आए, क्योंकि वह बेहद मक्कार है। उन्हें शक होगा कि यह फरियाल और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोई नई चाल है, इसलिए वे पुलिस बुलाने की मांग करेंगे। हालांकि शाहराम जीनिया की मजबूरी को भांपते हुए उसे शांति से समझाएगा। वह साफ कह देगा कि अब उनके बीच सब खत्म हो चुका है। शाहराम उसे बताएगा कि वह फरियाल के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और उसे छोड़कर जीनिया से दोबारा निकाह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शाहराम से पूरी तरह ठुकराए जाने के बाद जीनिया बेहद निराश होकर वहां से निकलेगी। इसी मानसिक तनाव और जल्दबाजी में जाते हुए रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें उसकी मौत हो जाएगी।